हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का वीडियो ना सिर्फ एक क्लीनिंग और घर के काम दिखाने वाला वीडियो नहीं होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो हर एक होममेकर अपनी लाइफ में फेस करती है और फील भी करती है। अक्सर हम सुबह उठते ही सिर्फ और सिर्फ घर के कामों में लग जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम हो जाती है। दिन भर घर को संभालते संभालते कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने अपने लिए एक क्वालिटी टाइम कब निकाला था और कब हमने अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दिया था और अपने ऊपर ध्यान दिया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें अपने अंदर बदली हैं जिसकी वजह से घर का काम भी हो जाता है और ऐसा भी नहीं लगता है कि हम दिन भर सिर्फ और सिर्फ घर के कामों में ही उलझ कर रह गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं अपना दिन भर का रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें भी शेयर कर रही हूँ, टिप्स भी शेयर कर रही हूँ जिससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और आपको होम मेकिंग की जर्नी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, सुबह का जो किचन का काम है मैंने वो निपटाया है। जैसे कि खाना बनाना सभी के घर में बनता है। सुबह सुबह अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन बनता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो भी उनका जो है ना ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक की तैयारी आपको सुबह ही करके देनी होती है। तो वो एक ऐसा टाइम है जब हमें आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लगातार काम करना पड़ता है जब तक कि हस्बैंड ऑफिस ना चले जाएं। तो उस टाइम का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी मील प्रेप से ये जो परेशानी है ना, ये थोड़ी सी आसान ज़रूर हो जाती है। अगर सुबह क्या बनना है वो आपने रात में ही डिसाइड कर लिया और अगर कुछ हो सकता है तो मील प्रेप कर ली रात को, तो सुबह का जो बर्डन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए, टाइम उतना ही होता है चाहे आप एक होम मेकर हैं या वर्किंग विमेन हैं। सुबह क्योंकि ऑफिस का टाइम सभी का 9 से 9:30 बजे तक का ही होता है, तो अगर आप घर पर भी रहती हैं ना, आप होम मेकर भी हैं, तब भी आपको किचन का काम तो इस समय तक कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि जो बाहर जाने वाले हैं उनको टिफ़िन चाहिए और ब्रेकफास्ट करके उनको घर से निकलना ही है। तो इस जो टाइम का है ना, कोई भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम होम मेकर हैं तो इस चीज़ को हम बहुत आराम से कर लेंगे। नहीं, आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मील प्रेप ज़रूर करिए। जो भी सुबह बनाना है उसकी कोशिश कीजिए कि रात को थोड़ा बहुत उसके लिए जो है ना प्रिपरेशंस करके रख लें ताकि हमें सुबह थोड़ा सा हम इजीली किचन को जो है ना मैनेज कर सकें। मैं हमेशा यही करती हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली है मील प्रेप को लेकर, जो मैं वीकली भी करती हूँ, मंथली भी करती हूँ, जिससे कि मुझे कुकिंग में थोड़ा सा ना कम टाइम लगता है और बहुत इजीली चीज़ें जो है ना मैनेज हो जाती हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे एक और वीडियो इस पर बनाना चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। इसके बाद देखिए, संडे था तो मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पर। आप लोग देख ही सकते हैं कि ये एक नर्सरी है और नर्सरी मुझे इतना पसंद है जाना कि मैं बता ही नहीं सकती। जो प्लांट लवर्स है ना वो तो इस बात से बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे कि उनको सबसे अच्छा लगता है नर्सरी विजिट करना। तो क्योंकि मॉनसून है तो नर्सरी में भी एकदम बाहर आई हुई है, तो मैं घूमने गई थी और कुछ मैंने पौधे भी खरीदे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब मैं अपना गार्डन वापस से सेट करूंगी। तो देखिए कितना प्यारा, बहुत ही बड़ी नर्सरी थी और मैंने काफ़ी मज़ा भी किया वहाँ पर और प्लांट्स भी खरीदे। इसके बाद जो है ना, मैं आप लोगों से ये तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूरा काम एक ही समय पर ख़त्म करने का जो बर्डन है ना, उसको बिल्कुल अपने ऊपर मत आने दीजिए। पहले मैं भी यही करती थी और जनरली होम मेकर्स की ये आदत ज़रूर होती है क्योंकि हमने हमारी मम्मियों से यही सीखा है कि सुबह उठिए और फटाफट से काम में लग जाओ और पूरा दिन जो है ना सिर्फ और सिर्फ काम में ही निकाल दो।
एक साथ काम खत्म करो और फिर दोपहर में आराम करो। यही हमारी मम्मियाँ करती आई हैं और हमने भी उनसे यही सीखा है। लेकिन विद टाइम मैंने इस चीज़ को जो है ना छोड़ दिया है। एक टाइम पर एक ही काम कीजिए। आपका शरीर आपको जिस तरीके से सिग्नल्स दे रहा है उसी तरीके से काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको काम के बीच में ब्रेक चाहिए, बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि एक साथ हम घर का पूरा काम करेंगे फिर आराम करेंगे। देखिए, कोई आपको अवार्ड देने नहीं आने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि घर पर अगर कोई भी है ना, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि सुबह से काम में लगी हुई हो, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खाया या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। मैं सभी के लिए ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा कि नहीं हमारे फैमिली मेम्बर्स तो हमको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते होंगे। मैं एक जनरलाइज वे में बात कर रही हूँ कि जनरली लेडीज़ के साथ में यही होता है कि वो काम में लगी रहती हैं और कोई उतना खास ध्यान देता भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने लिए समय निकालिए, काम को बांटिए कि मुझे 1 घंटा काम करना है तो फिर उसके बाद मुझे 20-25 मिनट का, आधे घंटे का रेस्ट चाहिए, फिर मैं दूसरे काम को हाथ में लूँगी। मल्टीटास्कर बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से काम करिए। दिन भी आपका है, घर भी आपका है और काम भी आप ही का है। मल्टीटास्कर बनने की भी हम सभी को बहुत आदत होती है। रोज घर का एक कोना डीप क्लीन करना है। हाँ, मैं मानती हूँ ये ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने को थका कर ये काम करें। अगर बेसिक काम करने के बाद आपके अंदर एनर्जी है तो ही उसको करिए। सिर्फ आपने रूल सेट किया है कि मुझे दिन में एक घर का कोना साफ करना है, इसलिए बिल्कुल मत कीजिए। अगर किसी दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि बॉडी को रेस्ट चाहिए, छोड़ दीजिए सारे काम। कोई ज़रूरी नहीं है। बेसिक काम होने के बाद में आराम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 डॉग्स हैं। ये जितने क्यूट होते हैं ना, इनके पीछे की मेहनत उतनी ही ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो, ये खेल रही थी, इसको कहीं से एक सिल्वर फॉइल मिला और इसने देखिए उसका क्या हाल मचाया है, और आप बाल भी देख सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक ज़रूरी काम है जो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने अपने घर के काम को सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है कि मैं सबसे पहला जो मेरा काम है वो खाना बनाने का होता है कि खाना बन जाएगा, उसके बाद मेरे पास जितनी एनर्जी बचेगी मैं उतना काम घर की साफ सफाई को लेकर करूँगी। तो देखिए, सुबह का खाना बन चुका है, सारा काम मेरा हो चुका है। अब मैं जो है ना ऊपर वाले फ्लोर पर आई हूँ सफाई करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं प्रॉपर वैक्यूम नहीं करती हूँ, सिर्फ हल्का सा झाड़ू लगा देती हूँ और रोज़ मैं पोछा ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं लगाती हूँ। अब कई लोग इसमें कहेंगे कि रोज़ करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको हाउस हेल्प मिल जाती है तो बिल्कुल जो है ना ये काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मेरे पास 3 डॉग्स हैं, तो बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए हाउस हेल्प को रखना, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं होती हैं काम करने के लिए, और मेरी बॉडी मुझे इतना ज़्यादा काम अलाउ नहीं करती है। तो मैंने अपनी बॉडी की सुनी है। मैं ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इनको बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि रोज़ ये काम ज़रूरी ही है। ठीक है यार, जैसा मुझसे होता है मैं करती हूँ, सबका अपना तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक दिन पोछा नहीं लगा है ना, तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आ जाएगी। ठीक है, आज नहीं लगेगा तो कल लग जाएगा। हाँ, नीचे वाले फ्लोर पर मैं डेली करती हूँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा रहना होता है। किचन भी नीचे ही है, मंदिर भी नीचे ही है और लिविंग रूम भी नीचे ही है, तो वहाँ का काम मैं डेली कर लेती हूँ। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर को हम स्किप कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसको स्किप करती हूँ। सिर्फ बेड बनाना मेरा डेली का काम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें रात को सोना है, तो बेडरूम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर जो हॉल है और एक और रूम है, उसको क्लीन करना रोज़ मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है।
अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि नहीं भाई हर कोने में झाड़ू पोछा रोज होना चाहिए, तो ये आपकी एनर्जी के ऊपर है, बिल्कुल आप कर सकती हैं। बट यहाँ पर क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपना जो है ना रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से बता रही हूँ कि मैं रोज रोज नहीं करती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पोछा लगाती हूँ। हाँ, झाड़ू रोज लगाती ही हूँ, जनरली वैक्यूम कर देती हूँ। तो क्लीनलीनेस उतना बड़ा टास्क नहीं रह जाता है। जब आप वैक्यूम कर देते हैं ना, तो वो एकदम पोछे के बराबर ही होता है। तो ये बस कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा ही है कि अपने आप को स्ट्रेच करके अननेसेसरी थका कर सिर्फ और सिर्फ घर के काम करना मेरे लिए तो ठीक नहीं है। इसीलिए अगर आप मेरे जैसे हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने में बदलिए कि अपने आप को टाइम दीजिए। आपको जितना अच्छा लग रहा है उतना काम कीजिए। हर चीज में परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल भी थकान फील नहीं करेंगी। और दूसरा, काम को ना जमा मत होने दीजिए, क्योंकि अगर काम जमा हो जाएगा तो फिर उसको करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 5 मिनट का अगर कोई काम है तो उसको ये सोच के बिल्कुल मत छोड़िए कि बाद में कर लूँगी, क्योंकि बाद में वही काम 15 मिनट ले जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे से जो काम हैं उनको तुरंत कर लिया जाए, जिससे जो है ना हमें थकान भी नहीं होती है। और काम अगर जमा दिखेगा ना तो दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, तो वो चीज़ भी आपको जो है ना परेशान नहीं करेगी। तो ये भी आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि काम को पाइल अप मत होने दीजिए। जिसमें सबसे ज़्यादा जो काम इग्नोर होता है ना और पाइल अप होता है वो है लॉन्ड्री। तो अगर आपकी लॉन्ड्री प्रॉपर चलेगी ना, तो कपड़ों का जमावड़ा जो होता है वो दिखेगा नहीं और बहुत अच्छे से आप जो है ना काम को मैनेज कर पाएंगे। साथ ही में ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको हेल्प चाहिए ना, तो उसके लिए संकोच बिल्कुल मत कीजिए। घर में जितने मेंबर हैं सबसे आप हेल्प ले सकती हैं अगर वो करना चाहें तो। ऑब्वियसली ये हर घर का अलग रूटीन होता है, सबका अपना अलग तरीका होता है। तो अगर आपको फैमिली मेंबर सपोर्ट कर देंगे ना, और अगर आप सपोर्ट मांग लेंगी तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। सब अगर मिलके काम करेंगे ना तो काम चुटकियों में ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। क्योंकि देखिए, घर का काम कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो बेटर है कि आप अपने आप को भी टाइम दीजिए और होम मेकिंग को एक बर्डन ना समझकर एक इंजॉय करते हुए उस प्रोसेस को जो है ना फील कीजिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।